नारायण नारायण। आप सभी का स्वागत है। कल हमने आपके लिए सादा ब्लाउज की कटिंग करके दिखाई थी। ये देखिए, इस वाले ब्लाउज की हमने कल आपको कटिंग करके दिखाई थी। ये बिल्कुल सादा ब्लाउज है, 4 टक्स। इसकी शोल्डर चौड़ाई रखी थी हमने 6 इंच और आर्मोल्स लंबाई रखी थी 6.5 इंच। आज भी हम आपको इस ब्लाउज की ही कटिंग दिखाएंगे। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे शोल्डर में और आर्मोल्स में। आपके लिए हर स्टेप बारीकी से बताएंगे, इसलिए इसमें हम आपको एक स्टेप और है जो भी आपको बता देना चाहते हैं। कल जो हमने सादा ब्लाउज की कटिंग की थी उसमें शोल्डर चौड़ाई रखी थी 6 इंच, आर्मोल्स लंबाई रखी थी 6.5 इंच। इसमें हम आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे शोल्डर का साइज। जैसे अब ये देखिए, हमने शोल्डर चौड़ाई 6 इंच रखी थी, तो ये देखिए ये शोल्डर की चौड़ाई 3.5 इंच आ रही है। जैसे किसी को ये शोल्डर की चौड़ाई कम चाहिए होती है, अभी इसकी चौड़ाई ज्यादा आ रही है, किसी को ये ज्यादा भी चाहिए होती है शोल्डर की चौड़ाई और किसी के लिए कम भी। तो अब इसमें ये शोल्डर चौड़ाई ज्यादा आ रही है। ये देखिए, जिसको सही तरीके से परफेक्ट कटिंग करनी आती है वो यहाँ से शेप देकर भी इस शोल्डर की चौड़ाई को कम कर लेता है। ये देखिए इस तरीके से। लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसे किस तरीके से शोल्डर की चौड़ाई को कम करें। तो इसलिए हम आपको शोल्डर की चौड़ाई कम करके इसी ब्लाउज की कटिंग करके एक बार और दिखाएंगे। हर स्टेप को हम बारीकी से समझाएंगे आपके लिए। तो ये देखिए, इसमें हमें क्या करना है। इसमें हम शोल्डर चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच, गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, आर्मोल्स लंबाई रखेंगे 6 इंच, यहाँ से सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। चेस्ट 34 है। कल भी हमने 34 साइज की ही कटिंग की थी, आज भी हम 34 साइज की ही कटिंग कर रहे हैं। 34 का चौथा भाग 8.5, 2 इंच मार्जिन 10.5। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। लंबाई हमें बने हुए ब्लाउज की कंप्लीट 14 इंच चाहिए, तो हम इसमें 1 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे। आधा इंच ऊपर दबेगा सिलाई में और आधा इंच नीचे, तो इसमें हम 1 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे। ब्लाउज की लंबाई रखेंगे हम 15 इंच। अब ये दोनों मार्क्स को हम मिलाकर सीधी लाइन ड्रा करेंगे। यहाँ भी हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब ये देखिए, अब हमें क्या करना है। ऊपर हमने शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच रखी थी, तो यहाँ भी हमें 5.5 इंच पर ही मार्क करना है। ये देखिए, और लंबाई हमें 6 इंच। ये देखिए, इस तरीके से हम ये कोना बनाएंगे और ये देखिए इस कोने से हमको इस तरीके से इंची टेप को रखना है। आर्मोल्स गोलाई हम 2 इंच पर लगाएंगे। यहाँ से शेप देते हुए ये देखिए इस तरीके से हमें गोलाई लगानी है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंच पर आर्मोल्स की लंबाई रखी है। लेकिन ये देखिए इस साइड हमें चेस्ट का जो हमने चेस्ट का साइज लगाया है वहां पर हमें इसमें आधे इंच नीचे की ओर ये देखिए इस तरीके से मार्क करना है। और ये देखिए इस तरीके से हमें आर्मोल्स की गोलाई को शेप देते हुए इस नीचे वाले निशान से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम गले की लंबाई का साइज लगाएंगे। गले की लंबाई हमें इसमें 6 इंच रखनी है। 6 से हम बस इसको 6.5 इंच तक ही बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे।
डीप गले के लिए हम आपको अलग आर्म होल्स और गोलाई की साइज लगाना बताएंगे। अब हम गले की गोलाई का शेप लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने, अब यहाँ पर हमें पीछे जो हम सल डालते हैं उसका मार्क करना है। पीछे हमें सल का मार्क 4.25 इंच पर लगाना है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1.25 इंच रखेंगे चौड़ाई। लंबाई हमें 5.5 इंच रखनी है। और लाइन के इस साइड हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। लाइन के इस साइड भी हमें 1.25 इंच पर मार्क करना है। और ये देखिए इस तरीके से हमें लाइन को मिला देना है। बैक पार्ट के निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो हमने नीचे आधा इंच डाउन करके मार्क किया है उसी पर से हमें कटिंग करनी है। अब हम गले की गोलाई की भी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पीछे वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। और इसकी शोल्डर चौड़ाई ये देखिए 3 इंच आ गई है। ये देखिए आगे की पार्ट की शोल्डर चौड़ाई भी हमें 5.5 इंच रखनी है। गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है। अब हम आर्मोल का साइज लगाएंगे। आर्मोल्स की लंबाई हमें 6 इंच रखनी है। अब हम चेस्ट का साइज लगाएंगे। चेस्ट 34 का चौथा 8.5। आगे पीछे के पार्ट में हमने 2 इंच मार्जिन बढ़ाया था, 10.5 पर मार्क किया था। आगे के पार्ट में हमें 2.5 इंच मार्क बढ़ाना है, जो इसमें हम सल डालेंगे। और आगे हमें हुक पट्टी आई पट्टी के लिए यहाँ से आधे इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए हम आगे के पार्ट में 2.5 इंच मार्जिन लेंगे, 11 पर मार्क करेंगे। अब हम लंबाई का साइज लगाएंगे। पीछे के पार्ट में हमने लंबाई 15 इंच रखी थी, आगे के पार्ट में हम 16 इंच रखेंगे, 1 इंच और बढ़ाएंगे। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब ये देखिए यहाँ नीचे से भी हम चौड़ाई में 11 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर ही मार्क करना है। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से। और 1 इंच पर हम आगे के पार्ट की आर्मोल्स गोलाई लगाएंगे। आगे के पार्ट की आर्मोल्स गोलाई हमें 1 इंच पर लगानी है। और ये देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, जैसे हमने पीछे के पार्ट में आधे इंच नीचे की साइड डाउन किया था, उसी तरीके से हमें आगे के पार्ट में भी आधे इंच नीचे की साइड, जहाँ से हम चेस्ट का साइज लगाते हैं, वहां से हमें डाउन करना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से हम आर्मोल्स की गोलाई का शेप लगाएंगे। अब यहाँ से हमें शेप देते हुए इस निशान से मिलाना है। ये देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर मिला देना है। अब हम गले की लंबाई का साइज लगाएंगे। गले की लंबाई आगे के पार्ट की हम 6.5 इंच रख रहे हैं। और ये देखिए
नीचे से हमने गले की चौड़ाई 3 इंच फैला ली है। अब हम गले की गोलाई का शेप लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। टक्स का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पर आधे इंच पर मार्क करेंगे। जो हम हुक पट्टी और आई पट्टी बनाएंगे उसके लिए हमें यहाँ पर आधे इंच मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद हमें टक्स का निशान लगाना है। टक्स का निशान लगाने के लिए हमें क्या करना है, जितना जितना भी हमारा चेस्ट साइज है उसे हमें 10 से डिवाइड करना है। 34 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 इंच और 4 पॉइंट। तो ये 3.5 इंच ही मान लो। तो ये देखिए यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम मेन पॉइंट का निशान लगाएंगे। मेन पॉइंट का मार्क हम 10.5 इंच पर लगा रहे हैं। ऊपर से आधा इंच मार्जिन में दब जाएगा तो इसलिए हमने ये 11 पर लगाया है। ये देखिए। अब ये देखिए चौड़ाई में हमें कितना रखना है। चौड़ाई में यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। पहले हम जो एक्स्ट्रा पेपर है उसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब हम मेन पॉइंट का निशान लगाएंगे। नीचे से सल की लंबाई 5 इंच आ रही है। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये देखिए इस लाइन की हमें इस साइड 1 इंच पर मार्क करना है और लाइन के इस साइड भी हम 1 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें इस तरीके से शेप देकर ये देखिए लाइन को मिलाना है। अब यहाँ पर हमने लंबाई में 5 इंच पर मार्क किया है नीचे से। तो ये देखिए यहाँ पर हमें 1 इंच बढ़ाकर 6 इंच पर मार्क करना है। अब ये देखिए इस वाली सल को हमें 2.5 इंच लंबी रखना है। इस वाली सल को हम आधे इंच से कम दबाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मार्क करना है हमें पूरे लाइन के इस साइड और इस साइड भी आधे इंच पर ही मार्क करना है। ये देखिए आधे से इस साइड और आधे इंच से कम इस साइड, आधे इंच से कम लाइन के इस साइड और आधे इंच से कम लाइन के इस साइड, पूरी मिलाकर ये आधा इंच हो जाएगी। सिलाई करेंगे तब हम आपको और अच्छे से सल डालने का तरीका बताएंगे, इसे हमें कितनी दबाना है। अब यहाँ पर हम एक सर्कल बनाएंगे। ये देखिए सर्कल हमने बना लिया है। अब जो हमें सल डालना है इस सर्कल के अंदर नहीं जाना है, हम इसके बाहरी साइड ही सल डालेंगे। अब आर्महोल्स वाली सल ये देखिए इन दोनों के यहाँ से बीच में इस तरीके से आनी चाहिए। ये देखिए इस वाली सल की भी चौड़ाई हम पूरी आधा इंच दबाएंगे। लाइन के इस साइड आधे इंच से कम और लाइन के इस साइड भी आधे इंच से कम, ये पूरी चौड़ाई इसकी आधा इंच हो जाएगी। अब इस वाली सल को हमें इसके सामने लगाना है। ये देखिए इस तरीके से। इस वाली सल को हम आधे इंच तक दबा सकते हैं। इस पूरी चौड़ाई को हम 1.25 इंच रख सकते हैं। इसी तरीके से हम हर ब्लाउज में आपको हर स्टेप को बारीकी से बताएंगे।
सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स कहाँ पर गलती करते हैं? सबसे ज्यादा स्टूडेंट इंची टेप रखने में गलती करते हैं। ये देखिए इस तरीके से वो नाप लगाते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से इंची टेप बाहर निकाल कर रख लेते हैं। और यहाँ पर तो वो नाप सही लगाते हैं, जैसे उन्हें 14 पर लगाना है तो 14 पर लगा लेंगे, लेकिन इंची टेप को इस तरीके से कपड़े या पेपर से बाहर निकाल कर रख लेते हैं, तो नाप गड़बड़ हो जाता है, लंबाई कम हो जाती है। और कभी कभी क्या करते हैं, इस तरीके से ये देखिए इंची टेप को यहाँ से बराबर मिलाकर नहीं रखते हैं, नीचे रख लेते हैं। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर तो मार्क 14 पर ही करेंगे, लेकिन कपड़े की लंबाई बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं, चेस्ट साइज लगाने में भी, लंबाई में भी, हर हर मार्क को लगाने में वो यही गलती करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको ये देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखना है, बिल्कुल बराबर मिलाकर, ऊपर भी निकाल कर नहीं रखना है और नीचे भी डाउन करके नहीं रखना है। बिल्कुल आपको इंची टेप को कपड़ा या पेपर जो भी जिस पर भी आप कटिंग करें उस पर ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से बराबर मिलाकर रखना है। और 14, 14.5 या 15 जहां पर भी आपको मार्क करना है, आपको बिल्कुल उसी पर मार्क करना है। ये देखिए इस तरीके से जिस लाइन पर जितना आप रख रहे हैं इंची टेप को बिल्कुल बराबर मिलाकर रखिए और इस तरीके से मार्क करना है आपको बिल्कुल बराबर। आज हमने सादा ब्लाउज की दूसरी स्टेप को भी समझ लिया है। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, कल हम इसकी कपड़े पर कटिंग करेंगे। नारायण नारायण।